मोमिन मलिक सर ने पहले भी जो 2 केसेस डिस्पोज ऑफ किए गए थे, हाँ। उसमें भी मतलब कोई खुसूसी ब्रीफिंग मोमिन मलिक सर ने नहीं दी थी। बस कहा था कि जैसे कि भाई जो कोर्ट है उसने कहा कि ये जो है 3 केसेस पहले कि ये जो है हाँ। डिस्पोज ऑफ कर दिए गए हैं, ये कोई खास केस नहीं है। जो बाकी केसेस हैं वो जो है ऐसे ही कायम रहेंगे। तो फिर मजीद 2 केस और डिस्पोज ऑफ हो गए हैं। तो वो केसेस कौन कौन से हैं वो तो मोमिन मलिक सर ने खुद भी नहीं बताया, तो हमें भी नहीं मालूम। बाकी 5 केसेस टोटल डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं अब तक। ओके, तो आउट मैम ऑफ दूसरी 11। तरफ मैम दूसरी तरफ आप देख भी रही होंगी कि सीमा के तो चेहरे से कोई डर और खौफ तो नजर नहीं आता। अब सब लाइव नहीं, करते हैं, हम भी। ये मैम हम भी लाइव यही करते हैं। जी। यही तो मेरे को सबसे बड़ी हैरानी है, सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारे, मैं डिसेबिलिटी पढ़ाती हूँ, ब्रेन में एक लिक्विड होता है कि जब थोड़ा सा भी एग्जाम है, मान लो अगले दिन एग्जाम है, तो एक वो लिक्विड रिलीज होता है, तो हाथ ठंडे हो जाते हैं, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इतना सा भी अगर हो, मैंने शायद आपको पिछली बार बताया था, मैं ड्राइव करती हूँ, मेरे पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही थी, हालांकि दैट इज नॉर्मल, वो चलते हैं, और मैं, हाथ पैर ठंडे हो गए कि पुलिस मेरे पीछे क्यों आ रही है, लेकिन मैंने धीरे स्टॉप कर दिया तो वो पुलिस की गाड़ी आगे निकल गई। अगर इतना सा भी हमें हो तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। अब ये भी ह्यूमन बीइंग है, इसके भी ब्रेन में वही लिक्विड है जो हमारे ब्रेन में है। देन व्हाट इज द रीजन कि शी इज सो ओवर कॉन्फिडेंट, और इसके चेहरे से ये जरा भी नहीं टपकता कि हालांकि इसने इतना बड़ा क्राइम किया है, बिना वीजा कंट्री भागी है, तो जिसने इतना बड़ा क्राइम किया है वो ओवर कॉन्फिडेंट कैसे है? दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर मी। जी मैम, हम भी इसी बात पर मैम हैरान होते हैं। अगर हमारे, जैसे अभी आपने एक अपनी मिसाल दी कि आप ड्राइविंग कर रही थी तो आपके करीब पीछे से आपने पुलिस देखी, तो आप, जाहिर सी बात है, आपके दिल में ये बात है कि कोई मैंने ऐसी गलती तो मेरी नहीं की कि पुलिस हार्ट मेरा। बीट हार्ट बीट धड़ धड़ जी। धड़ धड़ होने लग गई, हाथ ठंडे हो गए कि पुलिस क्यों आ रही है मेरे पीछे, मैंने तो कोई गलत नहीं किया। जी। लेकिन तो इसने, मैम, शी नोज कि इसने गलत किया है, शी नोज इसने बड़ा क्राइम किया है, शी नोज कि इसने अपने हस्बैंड को धोखा दिया है, शी नोज कि मैंने अपनी कंट्री को धोखा दिया है, उसके बावजूद शी सो ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। अपने वीडियो में कह रही है, करके देख लो, जब किसी ने कहा कमेंट्स में कि यू विल हैव टू गो बैक हेलो। टू पाकिस्तान, तो कहती है भेज के दिखाओ, भेज के दिखाओ। जी। जी मैम, ये कहती है, अच्छा केटी मैम देखें, केटी किनको है? पाकिस्तानियों को। भाई पाकिस्तानी तो हाँ, टोटल मैम 5 या 6 या 8 लोग टोटल बात कर रहे हैं इस केस पे, जो यूट्यूबर हैं, कुछ मुझ समेत। ठीक है, ये कान खोल के सुन लो पाकिस्तानियों, पूरा पाकिस्तान भी एक हो जाएगा ना, मेरा एक बाल नहीं हिला सकता है। तो मैम ये क्या इसके पीछे सिर्फ ओनली, इसके खिलाफ अगर कोई लाइव करता है तो वो क्या सिर्फ ओनली पाकिस्तानीज हैं जो लाइव करते हैं इसके खिलाफ? देखो, हमारे घर में कोई चोर आ जाए तो चोर की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो हमें ललकारे। चोर जी। डरेगा जी। कि ये रहेगा। मेरे को पीट पाट ना दे, ये कहीं पुलिस ना बुला ले, ये कहीं कर ले। ये ये चोर आई है, और चोर आने के बाद भी ललकार रही है, चैलेंज दे रही है, धमका रही है, तो ये सबसे बड़ी हैरानी है। जी मैम। और मैम देखें, मैम कंट्री कोई सा भी हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, कोई सा भी छोटे से छोटा मुल्क हो, भारत तो एक ये बहुत बड़ा मतलब माशाल्लाह तरक्की याफ्ता मुल्क है मैम। मैम इलीगल एंट्री करने वाला कोई भी मतलब व्यक्ति हो, पुरुष हो, महिला हो, वो मतलब इस तरीके से जितना वो आज़ाद नजर आ रही है, नहीं होता। अभी मैं एक हमारी एडवोकेट हैं भारत की, उनकी भी वीडियो सुन रहा था, वो भी इसी टाइप की बात कर रही थी कि दूसरी तरफ एपी सिंह कहता है कि सीमा हाउस अरेस्ट है। तो मैम किसी किस्म की आपको ऐसा लगता है ये हाउस अरेस्ट है? जैसे कि हम अपनी भी, जैसे आपने एक मिसाल दी, मैं अपनी एक मिसाल बताता हूँ मैम। अगर हाँ, मेरे खिलाफ कोई मिसाल है, मेरे खिलाफ एक किसी ने झूठा मुकदमा भी करा दिया हो ना, जिसमें मैंने कुछ भी ना किया हो, कुछ भी, तो अगर कोई मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा करा दे कि भाई पुलिस ये कह दे वक्कास अब्बास साहब आपके खिलाफ ये पर्चा है, तो मेरे ख्याल से मेरा दिल करेगा कि मैं अपना इलाका छोड़ दूं, अपना घर भी छोड़ दूं, क्योंकि मेरे खिलाफ पुलिस में पर्चा दायर है। तो मैम उस पे इतने बड़े बड़े केसेस हैं और वो बिल्कुल नो टेंशन, क्योंकि मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है। कान खोल के सुन लो, मेरे पीछे जो बोलती सपोर्ट है ना, वो आम नहीं है।
तो मैम आप क्या समझती हैं ये जो भगोड़ी बोलती है मेरे पीछे कोई आम नहीं है? नहीं देखो, वो तो ये वालेकुम झूठ अस्सलाम। बोल रही है, वो ये बकवास कर रही है। ये जो एपी सिंह है ना, ये भी कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है। जब इसने जी वो जी निर्भया का केस किया था, उसमें जो रेपिस्ट थे उनको ये जी बचाने जी। में लगा हुआ था, तो ये भी धड़ल्ले चीख चीख के कहता था फांसी होने नहीं दूंगा, फांसी होने नहीं दूंगा, और फांसी हो गई। तो फिर अपना मुंह मुंह कैसे दिखाया होगा इसने सबको। अब ये वही बकवास फिर कर रहा है कि मैं इसको जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। तो वही मुंह की खाएगा ये, ऐसी कोई बड़ी तोप नहीं है इसके पीछे। आई बट आई थिंक कि सीमा को इसलिए रोक के रखा हुआ है कि उससे उसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन ले रही है। अगर इसको डिपोर्ट कर दिया, चली गई या जेल डाल दिया या कहीं चली गई, तो जो गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन इसके थ्रू मिलनी है वो नहीं मिल पाएगी। मेरे को ये लगता है मैम कि देखें दैट इज हमने द रीजन, ये यही मैम रीजन है। मैम मैम हम भी यही चाहते हैं कि सीमा डिपोर्ट ना की जाए। मैम हम भी यही चाहते हैं, हम समेत जितने भी हमारे जो भी दर्शक हैं या हमारे मतलब हिंदुस्तानी बहन भाई हैं जो यूट्यूबर हैं, हम सब यही चाहते हैं कि सीमा को किसी भी सूरत में डिपोर्ट नहीं होना चाहिए। मैम सीमा को या तो जेल जाना चाहिए या इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और गुलाम हैदर के बच्चे जब तक देखो पाकिस्तान डिपोर्ट मैम नहीं हो जाते, हम ये चाहते हैं कि वो बच्चे शेल्टर होम चले जाएं, किसी चाइल्ड वेलफेयर चले जाएं। जी देखो मैम। हम जो सब लोग वरीड है, कंसर्न्ड है, सिर्फ बच्चों के जी मैम। लिए, और वो बच्चों बिल्कुल के मैम। फादर के लिए जो बेचारा 4 साल से बच्चों से जुदा है। आप, मैं माँ हूँ, आप भी फादर हैं। किसी जी बिल्कुल। दिन बच्चा शाम को घर नहीं आया तो क्या हालत जी होती है, क्या हालत बिल्कुल होती है मैम। हमारी। मेरे बच्चे बड़े बिल्कुल हैं, अगर रात को मैम घर। देर से घर आए जी देर से। तो मैं सो नहीं जी पाती। क्या बिल्कुल हालत मैम। होती है। उस फादर की क्या हिम्मत है जो बेचारा 4 साल से बच्चों से जुदा है और उसको हेल्प नहीं मिल रही। और मुझे तो ये भी एक हैरानी है कि उसका मुल्क की गवर्नमेंट भी उसको कोई उतनी सपोर्ट नहीं कर रही जितनी करनी चाहिए थी। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गवर्नमेंट सतह पर गुलाम हैदर को पाकिस्तान में भी कोई सपोर्ट नहीं की गई है। मगर हाँ, मैम एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जैसे कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार ने क्या किया। मैम मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें इलीगल एंट्री करने वाले बहुत सारे लोग अभी भी हमारे यहाँ कराची की जेल में मौजूद है भारत के। और इसी तरीके से हमारे पाकिस्तान के बहुत ही सारे लोग, मेरे ख्याल से सैकड़ों में होंगे, वो भारत में कैद है क्या बाय मिस्टेक मछुआरे हैं, माहीगीर यस, ने सरहद में एंट्री कर ली है गैर कानूनी तौर पे। गैर कानूनी कहलाएगा चाहे बाय मिस्टेक है या कुछ भी है। तो यस, मैम हमारे मुल्क यानी कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई ऐसा मुआहदा ही नहीं है कि वो इलीगल जो भी एंट्री करने वाला उसको कोई मांग करेगा। कोई एग्रीमेंट नहीं है हमारे दरमियान, ना पाकिस्तान का नहीं, ना हाँ, भारत का। ट्रीटी और पाकिस्तान ट्रीटी जी नहीं है। लेकिन जब ये सीमा ने आपकी कंट्री का इमिग्रेशन क्रॉस किया, तो उस समय जब क्रॉस करती है ना इमिग्रेशन, तो कंट्री ये पूछती है व्हेन आर यू कमिंग बैक। मेरा भी कंट्री जब जाती है तो उस समय पूछते हैं व्हेन आर यू कमिंग बैक। तो जब पाकिस्तान का इमिग्रेशन इसने क्रॉस किया और दुबई गई, दुबई से नेपाल आई एंड शी डिडंट कम बैक, तो विजिलेंट होना चाहिए था कि वालेकुम हमारा सलाम। एक शहरी, हमारा सिटीजन गया है, वापस नहीं आया। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में होता है, अभी मिडिल ईस्ट में बैरूत वैरूत में जो फायर हो रही है, हमारी कंट्री जी अपने जी सिटीजन्स को ढूंढ रही है जो गए हुए हैं इजिप्ट या ईरान या इराक। वो उनकी फैमिली को कॉल कर रही है कि इज योर फैमिली बैक, इज योर फैमिली बैक, दे आर वरीड।